यो वीप्स, तो आ गया हूँ मैं उज़ुमाकी चैप्टर 2 के साथ। जैसा कि मैंने कहा था, मैं इसके 19 चैप्टर्स 19 डेज में कवर करूँगा, यानी हर दिन एक चैप्टर को। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं इंट्रो की तरफ। तो चैप्टर 1 के एंड में हमने देखा था कि सुइची के पिता की डेथ हो चुकी है, उनकी हड्डियां टूटने के कारण, क्योंकि वो स्पाइरल बन गए थे। और उनकी फ्यूनरल में सब लोग आसमान की ओर देखने के लिए कह रहे होते हैं, और जब सुइची और किरी आसमान की ओर देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। तो चैप्टर 2 का नेम है द स्पाइरल ऑब्जेशन पार्ट 2। और चैप्टर के पहले पेज में हमें देखने को मिलता है कि आसमान में धुएं से एक बड़ा स्पाइरल शेप बन रहा होता है। कुछ लोग सोचते हैं वो क्या है, कुछ बोलते हैं कि वो क्रेमेशन यानी दाह संस्कार से निकला धुआं है, शायद ये ओवन खराब है। इतने में किरी कहती है सुइची वो, तो सुइची इतने में कह देता है कि पिता की राख है। हमें दिखता है कि वो धुआं अब नीचे की और पानी की साइड जा रहा है, जहाँ ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड है, और वो पॉन्ड टाउन के सेंटर में है। किरी सोचती है ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड वो तो मेरे घर के पीछे सीधे वाले दरवाजे की ओर है। और हम यहाँ सुइची की मॉम को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है, और सुइची उन्हें शांत कराता है। पर उसकी मॉम कहती है सुइची वो तुम्हारे पिता है। सुइची कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इत्तेफाक है। सुइची की मॉम कहती है पर उधर देखो, और हमें दिखता है कि वो स्मोक सुइची के फादर का फेस बना रहा होता है, और इस कारण सुइची की मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है और तेज तेज चिल्लाने लगती है। और उनमें से एक आदमी एम्बुलेंस को कॉल करने को कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्रोजो हॉस्पिटल की तरफ, जहां हम सुइची की मॉम को छटपटाते हुए देखते हैं, और वो कह रही होती है नहीं नहीं, उसे मेरे पास मत आने दो। इतने में सुइची की मॉम की नजर नर्स के बालों की ओर जाती है, जिसने जूड़ा बना रखा होता है, और वो भी स्पाइरल की तरह दिखता है। और सुइची की मॉम और भी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाती है स्पाइरल को मुझसे दूर रखो। और यहाँ हम देखते हैं कि किरी सोच रही होती है कि सुइची की मॉम को स्पाइरल से बहुत ज्यादा फोबिया हो गया है, और उन्हें इतना ज्यादा डर हो गया था कि उन्होंने उस नर्स के बाल को देखने के बाद अपने बाल भी पूरे काट लिए, और वो टकली हो गई। और जब उन्होंने अपनी हाथों के ओर देखा था, उन्हें अपनी फिंगर टिप्स पे भी स्पाइरल नजर आए, जिस कारण उन्होंने कैंची से अपने उंगलियों की खाल काट दी। सुइची बताता है कि उसकी मॉम को अब हर स्पाइरल उसके पिता लगते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि आओ तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो स्पाइरल के रूप में। इसी वजह से मैंने अपने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं और सर में हैट, कि वो मेरे घुंघराले बालों को ना देख सके। उन्होंने अपने शरीर से हर स्पाइरल चीज को निकाल दिया है, और अब हमें उनका डर ठीक करना है। फिर सुइची अपनी मॉम को लेके हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास जाता है, जहां डायरेक्टर सुइची की मॉम से पूछता है आज आपको कैसा लग रहा है। जवाब में सुइची की मॉम भी कहती है प्रीटी गुड डॉक्टर। फिर डॉक्टर पूछते हैं क्या आपको अभी भी स्पाइरल से डर लगता है, तो सुइची की मॉम कहती है जी मैं डरती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं फिर मुझे आपको मिदोरियामा सी ले जाना होगा साइकेट्रिक वार्ड में ऑब्जर्वेशन करने के लिए। इतने में हम देखते हैं सुइची किसी चीज को देख के घबरा गया है। इतने में हम देखते हैं सुइची की नजर कान के बने डायग्राम के पोस्टर पर होती है, और वो उसे गौर से देख रहा होता है, और उसे कान के अंदर भी एक चीज स्पाइरल फॉर्म की दिखती है, और वो इसलिए जल्दी में अपनी मॉम को लेके वहां से निकल जाता है कि वो उस पोस्टर को ना देख सके। फिर हम देखते हैं सुइची की मॉम कहती है कि वो मिदोरियामा हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट होना चाहती है। फिर सुइची उन्हें समझाता है कि आपको वहां जाना चाहिए, वहां अच्छी फैसिलिटीज है, और आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तो उसकी मॉम भी कहती है ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी बॉडी से सारे स्पाइरल हटा चुकी हूँ। तो सुइची भी कहता है हाँ हाँ ये सच है। और फिर हम देखते हैं वही 5 बजे वाला सायरन फिर बजता है, जिससे उसकी मॉम के कानों में दर्द होता है, जैसा सुइची को हो रहा था। फिर सुइची वहां से निकल जाता है और कीरी से मिलता है, और वो रास्ते में चलते हुए कीरी से कहता है कीरी मेरी मॉम को ये रियलाइज नहीं है, और होपफुली उन्हें होना भी नहीं चाहिए। कीरी पूछती है क्या रियलाइज, तो सुइची बोलता है कि मुझे लगता था कि बाल और फिंगरप्रिंट्स ही सिर्फ ह्यूमन बॉडी में स्पाइरल टाइप के है, पर ऐसे और भी है। फिर वो कीरी को बताता है कि कान के अंदर एक साउंड सेंसर है जो स्पाइरल टाइप का है। ये मैंने डॉक्टर के ऑफिस में देखा था एनाटॉमिकल चार्ट में,
जो दीवार पर लगी हुई थी, और ये ह्यूमन बॉडी में मोस्ट ऑब्वियस स्पाइरल है। और सोचो अगर उन्हें पता चला कि उनके बॉडी में अभी भी स्पाइरल है तो उन्हें कोई बताएगा तो नहीं, पर अगर उन्हें पता लग गया तो वो उसे भी काट देगी अपनी उंगलियों की तरह। ये बात सुनकर कीरी डर गई। फिर सीन शिफ्ट होता है वापस कुरोजू हॉस्पिटल की तरफ, जहां हम सुइची की मॉम को सोते हुए देखते हैं, जिनके कान में सेंटीपीड यानी कान खजूरे को घुसते हुए देखते हैं। इतने में उनकी नींद टूट जाती है और वो डर के उस सेंटीपीड को कान से हटा देती है और उसे घड़ी से मार देती है। जैसे ही सेंटीपीड के ऊपर आके घड़ी लगती है, वो स्पाइरल के शेप ले लेता है, जिसमें फिर से सुइची की मॉम को सेंटीपीड में सुइची के डैड नजर आने लगते हैं और सुइची की डैड कह रहे होते हैं, आओ तुम भी मुझे स्पाइरल बन के ज्वाइन कर लो। तुम क्यों इतना हेट करती हो स्पाइरल से? तुम्हारे बॉडी में अभी भी स्पाइरल रह रहा है और मैं तुम्हारे कान के अंदर रेंगना चाहता हूँ और वहीं सोना चाहता हूँ, तुम्हारी कान के गहराई के अंदर। फिर हम अगले पेज में देखते हैं कि सुइची अपनी मॉम से कह रहा है कि मॉम आप पिछली रात को चिल्ला रही थी, क्या कुछ हुआ था? फिर नर्स उनका टेम्परेचर चेक करने आती है तो सुइची की मॉम नर्स से पूछती है, ह्यूमन ईयर के अंदर क्या होता है? ये मत कहना कि कोई स्पाइरल होता है। नर्स कहती है, स्पाइरल ऐसी तो कोई चीज नहीं होती। फिर भी सुइची की मॉम को भरोसा नहीं होता और वो डॉक्टर के रूम की ओर जाने लगती है और सुइची उनके पीछे जा रहा होता है, ये कहते हुए कि आपने सुना नहीं, नर्स झूठ नहीं बोल रही, आप अपने रूम में जाओ, मॉम आपकी टांगे अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो उसकी मॉम कहती है कि डायरेक्टर के रूम में एनाटॉमिकल चार्ट है और मैं वो चेक करना चाहती हूँ। सुइची अपनी मॉम को बहुत रोकने की कोशिश करता है पर उसकी मॉम नहीं मानती और वो डॉक्टर के रूम में पहुंच जाती है और कहती है, आप मुझे अपना एनाटॉमिकल चार्ट दिखाइए। और सुइची की मॉम को दिखता है वहां पे एनाटॉमिकल चार्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर उसे पहले ही हटा चुके होते हैं। और सुइची की मॉम पूछती है, डॉक्टर उस चार्ट के साथ क्या हुआ? तो डॉक्टर बताते हैं कि वो आउटडेटेड हो गई थी तो उन्होंने उसे फेंक दिया। तो सुइची की मॉम चौंक जाती है और कहती है, तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ह्यूमन ईयर के अंदर कोई स्पाइरल होता है? तो डॉक्टर कहते हैं, मैंने इस तरीके की चीज कभी नहीं सुनी। तो सुइची की मॉम पूछती है, सच्ची? तो आप मुझे प्रूफ करके बताओ, मुझे कोई और चार्ट दिखाओ। तो डॉक्टर सुइची की मॉम से माफी मांगते हैं और कहते हैं, मेरे पास सिर्फ वो आखिरी था। तो सुइची की मॉम कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ एक भी चार्ट ना हो। और फिर सुइची की मॉम बुक शेल में ढूंढने लगती है कि इन बुक में से किसी में होगा। फिर सुइची अपनी मॉम पे चिल्लाता है और कहता है, देखो आप क्या कर रही हो, डॉक्टर ने आपको कहा ना वहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो सुइची की मॉम कहती है, पर सुइची पिछली रात तुम्हारे पापा ने कुछ अजीब कहा था मेरे कान के बारे में। तो सुइची चौंक जाता है और कहता है कि डैड मर चुके हैं, आप सिर्फ सपना देख रही थी। फिर हम देखते हैं कि नर्स सुइची की मॉम को वापस उनके रूम ले जा रही होती है और सुइची डॉक्टर्स को थैंक्स कहता है क्योंकि उन्होंने चार्ट्स को दीवार से हटा दिया था। और डॉक्टर सुइची को बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द उनको स्पेशलिस्ट ट्रीट देना होगा, वरना जैसे तुमने कहा वो बहुत खतरे में है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहां नर्स सुइची की मॉम से कह रही होती है कि आज आपकी आखिरी रात है आईवी में, जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि आपको कल मिदोरियामा सी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो आज रात आप आराम करो। बदले में सुइची की मॉम भी नर्स को थैंक यू और गुड नाइट कहती है। नर्स के जाने के बाद सुइची की मॉम की नजर ग्लूकोज की बोतल पर पड़ती है, जहां धीरे धीरे बवंडर बन रहे होते हैं और सुइची की मॉम को उसमें सुइची के डैड का फेस नजर आता है, जो सुइची की मॉम से कह रहे होते हैं कि वहां स्पाइरल है तुम्हारे कान में, जिस कारण सुइची की मॉम काफी ज्यादा डर जाती है और वो ग्लूकोज के बोतल को गिरा के तोड़ देती है और वहां उस बोतल की पाइप से भी स्पाइरल बन जाता है, जिस कारण वो और भी ज्यादा डर जाती है। और सुइची की मॉम कहती है, मैं उसे अभी भी सुन पा रही हूँ, वो मेरे कान में है, उसे मुझे बाहर निकालना होगा। और वो वहां ड्रॉर से एक कैंची निकालती है और अपने कान के अंदर दे मारती है, बैंग। और उनके कान में कैंची मारने की वजह से सिर्फ उनकी सुनने की क्षमता नहीं चली गई, बल्कि उनके सेंस ऑफ बैलेंस भी चला गया और उनकी डेथ हो गई। और जिस दिन सुइची की मॉम का फ्यूनरल था, उनकी बॉडी को जलाया गया। आसमान में फिर से उस धुएं से काला स्पाइरल बनने लगा टाउन के ऊपर और हमारा दूसरा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब उस धुएं का मतलब क्या है और सुइची अपने माता पिता को खोने के बाद क्या करेगा,
ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए सायोनारा ओताकुस।